मैं सच्चाई बता रहा हूँ भाई साहब। आप कितने भी शादियों में, होटल्स में, कहीं भी चले जाओ, किसी भी पार्टी में आप खाना खा लो, जो स्वाद आपके जो स्वाद आपको आपकी माँ के हाथों में मिल जाएगा ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। कभी भी वो टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सब खाना बना के बस परोस देते हैं। माँ के जितना प्यार डालना सबके लिए, सबके ना हाथों से मुमकिन है, ना कोई अपने दिल से डाल सकता है उतना प्यार। आपको पता ही है मैं कितना ज़्यादा ट्रैवल करता रहता हूँ, प्लस इधर उधर जाना आना, तो उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ भाई, माँ का जैसा टेस्ट मुझे कभी नहीं मिला और कहीं भी नहीं। इधर भी हालांकि मैं साल भर से बहुत कम ट्रैवल किया हूँ। जब से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया हूँ तो शायद बहुत ही ज़्यादा कम किया हूँ, 3-4 महीनों से, 4-5 महीनों से। लेकिन अगर आप देखो तो जो ट्रैवल करते हैं उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। माँ के हाथों का टेस्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अपनी माँ को माँ ही नहीं समझते। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया पे। नाम ले लूँ क्या? रहने दो। मिलते हैं। तो भाई साहब चलो चलते हैं नहाने वहाने। और अभी वहाँ पे गया था मैं, वो सब उखड़ रहा है, अब दूसरा लगेगा, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है ना जी। तो चलते हैं नहाने, नहा वहा गया था, फिर वापस आप लोग से मिलते हैं जी। और यार मेरा पैर अभी भी दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। वहीं पे बैठा हुआ था मैं लगभग आधे घंटे, तो बातचीत वैसे ही हो रहा था, मज़े ले रहे थे हम लोग, मौज मस्ती काट रहे थे भाई। और मुझे ऐसा लगा कि पुरानी गाड़ी में ये क्यों देता था, ये चीज़, ये क्या है? ये गाड़ी को उठाने के लिए है? क्या है? ये क्या चीज़? उठा दूँ उसको, उठा के फेंक भी सकता हूँ मैं। और फिलहाल में देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, आप अगर किसी की बुराई कर रहे हो, उसको बड़े चाव से लोग सुनते हैं ना, बड़े चाव से सुनेंगे, आपके अगल बगल बैठ के आपका मनोबल बढ़ाएंगे। अगर आप किसी की तारीफ कर दिए तो वो लोगों से सुना नहीं जाता है भाई, ये बात बड़े ध्यान में रख लो। वो सुन ही नहीं सकता कोई इंसान, मतलब कि देखो सबसे बड़ी चीज़ जानते हो, सुलझा हुआ इंसान जो है, पहली बात वो कभी ऐसा नहीं करता कि आप किसी का बुराई करेगा, किसी के बारे में। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं अपने बारे में बोलूँगा, मैं दूसरों का ठेका लेकर नहीं बैठा हूँ, मैं तो अपने बारे में बोलूँगा। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे मुंह से किसी के लिए गलत नहीं निकलता। जैसे आप मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रहे हो, बुरा कर रहे हो, एक लिमिट होता है ना कि आप 10 मिनट बोले, 2 घंटे बोले, 2 दिन बोले। एक इंसान के बर्दाश्त करने का जो है एक सीमा होता है, एक लिमिट होता है। अब लिमिट जब क्रॉस होता है तब सामने वाला बंदा फटता है और तब बोलना स्टार्ट करता है। तो वैसा ही है। अब मैं बताऊं तो इतना ज़्यादा भरा पड़ा था, तो वो वीडियो के थ्रू फटता है मेरा। मैं जब फटता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई, मैं अपने अंदर रख नहीं सकता उसको। क्योंकि देखो आप मेरे ऊपर, आप स्टार्ट कर रहे हो मेरे ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हो, मैं नहीं बोलूँगा, फिर बनाए नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप ओवर बनाने लगे और ओवर गलत चीज़ें फैलाने लगोगे तो मैं आपका जवाब दूंगा, फिर चाहे उसके बाद चाहे जो हो जाए, दुनिया का कुछ भी हो जाए कांड, मैं बोलूँगा अगर मेरी नज़र में आप गलत बन गए तो आप को कोई नहीं बचा सकता। मेरे वीडियो मैं बनाऊंगा, कंटिन्यू बनाते रहूँगा, फिर मैं बनाऊंगा और मैं बोलूँगा तो एकदम सच्चाई बोलूँगा। मैं इधर उधर की ताम झाम बातें बातें करूँगा ही नहीं, क्योंकि ताम झाम जो है वो करने आता है ही नहीं। बात जो होगी एकदम सच्ची 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 होगी, सच सच बातें करूँगा, इधर उधर की बातें ना करूँ ना जानूँ। और आप लोग को इतने टाइम से मेरे को देख रहे हो, आप लोग को समझ में आता होगा कि ये बंदा उसी के ऊपर वीडियो बनाता है जो इसको पहले जो है कि पिन करता है। आप मेरे को पिन करोगे तो मैं वो तो हूँ नहीं कि आपको छोड़ दूंगा, मैं भी बोलूँगा कहीं ना कहीं।
और मैं बोलूँगा फिर उसको मैं बुरा बन जाता हूँ भाई, मैं फिर बाद में बुरा बन जाता हूँ। जैसे मैं शिव का बता दूँ, चाहे शिव हो, शिव शिव यादव, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया क्योंकि ये मेरे ऊपर वीडियो बना रहा था, प्लस मेरे ऊपर गलत एलिगेशंस लगा रहा था, बदनाम करने का ट्राई कर रहा था। सेकंड, अनुराग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। अनुराग के ऊपर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये सारा हम लोग के साथ था तब तक तो बड़ा अच्छा था, यहाँ से गया तो ये हम लोग को जो है डिफेम करने लगा। अब भाई तुम लोग चाहे जो हो, तुम लोग चाहे जो हो, जैसे भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। अगर तुम बिना मतलब का पिन कर रहे हो तो मैं अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बताऊंगा। मैं बोलूँगा और एकदम बोलूँगा भाई, चाहे जो हो जाए, ठीक है। मैं फिर उसके बाद तुमको मैं देख लूँगा, तुम चाहे जैसे इंसान रहो, कहीं के भी रहो, बिना मतलब का मेरे को पिन करोगे, मैं बहुत सीधा बन के नहीं बैठूंगा उसके बाद। हालांकि मैं जहाँ तक रहता है कि पहले तो मैं कभी किसी से नहीं कुछ उलझता, जब सामने वाला बंदा मेरे को बिना मतलब का पिन करेगा तो मैं करूँगा, फिर मैं बहुत कुछ करूँगा। तो ये सारी बातें भाई साहब। अरे देखो हांडी का आम चोर तो चलो जी, मैंने तो कंटिन्यू, अब चलते हैं, नहाते हैं, नहा के आते हैं, फिर वापस आप लोग से मिलते हैं जी, ठीक है। मैं नहा ले फटाफट से क्योंकि नहाया नहीं हूँ अभी। ड्रेसिंग सेंस आपके भाई का दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। देखो आज का ड्रेसिंग सेंस देखो कैसा लग रहा है। कलर नीचे ऑफ वाइट, ऊपर ऊपर कौन से, ये कौन सा कलर, वाइट, वाइट थोड़ा सा कम, पता नहीं कौन सा कलर का है, नीचे तो ऑफ वाइट है भाई, लेकिन तगड़ा लग रहा है ना कलर कॉम्बिनेशन भी। और नहा लिया भी मस्त, नहा वहा के तब अब मुझे कोई काम नहीं है, ना बाहर जाना, ना अंदर आना, ना कोई काम है। अब मस्त सोऊंगा मैं आधे एक घंटे कम से कम, मस्त पीऊँगा 1.5 लीटर पानी और सोऊंगा, उठूँगा कम से कम, अभी 2 बज रहे हैं ना, तो अपन उठेंगे 3:30-4 बजे तक, फिर चलेंगे बाहर आप लोग को घुमाने, मौसम दिखाने यहाँ का। और भाई साहब और कुछ कहना है हमको? और तो फिर कुछ नहीं ऐसा कहना है। अब फिर फिलहाल बहुत तेज़ नींद आ रही तो चलेंगे सोने, ठीक है जी। सॉरी जी, थोड़ा सा बंद हो गया था। वो भी नहा लिया। तो यार आज का प्रोग्राम मेरा क्या रहेगा, आज तो मैं बहुत थका हुआ, कल जो है रात में जब सोया ना तो फिर सुबह में बहुत आराम मिला है मुझे। परसों मैं पूरी रात जगा था भाई, कल भी लगभग 10:30। इतना गाना यहाँ पे आपको पता ही है, मैं सोने जब जा रहा था तभी मैं बोला था कि बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो फिर मैं सोते सोते जो है 11:30 तो बज ही गया था, 11:30-12। और ये लोग का साउंड जो है 2 बजे बंद हुआ था भाई, लेकिन फिर भी मैं कैसे करके सो गया। और अभी उठे सुबह में, हम लोग को आपको पता ही है 8 बजे उठे थे। रिलैक्स बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी पैर में दर्द है, जो वो डिसबैलेंस हुआ ना पैर वहाँ पे, तो उस वो वाले से की वजह से जो है पूरे पैर में बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ हो गई। पैर टूटा हुआ टूटा हुआ भी है। तो यही सब बातें हैं भाई। और अब चलते हैं सोते हैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे, उसके बाद फिर उठेंगे, फिर चलेंगे आप लोग को बाहर घुमाने। चलेंगे बाहर घुमाने, उसके बाद फिर और धीरे धीरे आप लोग को दिखाते दिखाते मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता जा रहा है। बहुत गर्मी है लेकिन मुझे पहनना पड़ा, और अभी लाइट नहीं तो एसी ऑन कर लेते हैं हम लोग। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, सो के उठने के बाद। भाई साहब कसम से क्या नींद आई है मुझे, और ये माहौल रहे तो नींद आना तो बनता ही है। बहुत तगड़ी नींद आई है। अब जाके मेरा थकान जो है दूर हुआ। अभी मैं पैर में वो क्या कहते हैं, स्प्रे वगैरह कुछ मंगा के उसको सही करता हूँ। थोड़ा सा दवा भी उसका लेंगे क्योंकि पैर में दर्द है यार मेरे, पता नहीं क्या ही रीज़न है, जब से घूमा हुआ है दर्द बहुत ट्विस्ट हो गया था, वो बहुत ज़्यादा क्रैम्प आ गया था, मुझे लग रहा है क्रैम्प आ गया है उसमें। तो चलते हैं दवा लेते हैं उसका। हालांकि नींद बहुत तगड़ा है भाई, कम से कम 1 घंटे सोए हैं हम लोग। 4 बजे आ गया 4। कल वीडियो अपलोड नहीं कल वीडियो पूरे दिन शूट नहीं किया था क्योंकि कल दिन भर सोया ही था। रात में जो है कि शाम में निकला था, फिर वहाँ पे चला गया शादी में, फिर वहाँ पे खड़े खड़े थक गया था, तो आके फिर से वापस सो ही गया था। थोड़ा बहुत वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो एक ही पार्ट का आज वीडियो का था। अभी हालांकि आज ठीक ठाक शूट किए हैं,
आज भी करेंगे, अभी तो पूरा दिन ही बचा हुआ है, 4 से भी कहाँ 10 बजे सोया जाएगा था, तब तक तो बहुत हो जाएगा जी। तो चलते हैं फटाफट, देखते हैं क्या। नींद नींद बहुत अच्छा है। फटाफट ये देखते हैं कि स्प्रे कोई देखते हैं, अगर है अपने पास तो उसको करते हैं सही। आ, बहुत अच्छी नींद आई है, कसम से बहुत अच्छी नींद आई है। कुछ चेहरे में सोता रहता हूँ तब भी मेरी आंखों के सामने नाचते रहते हैं भाई। सोया रहता हूँ तब भी नहीं, और सपने में भी, और सपने में बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ मैं। किसी दिन एक तगड़ा बचेगा, किसी पे बचेगा भाई, किसी पे तो बचेगा। मेरी बहुत पतली उंगलियां है ना यार। देखो एक बात बताऊं, जैसे आप बैम बैम्बू देखे हो, जो मोटे मोटे रहते हैं, आप मोटे बैम्बू से किसी को मारोगे चोट ना चोट नहीं लगेगा। ये पतली वाली उसकी जो टहनी रहती है, पतली वाली बैम्बू की एकदम पतली वाली लेके आओ, जो थोड़ी फ्लेक्सिबल रहे, उससे मारो कभी। इतना पतला जो रहता है एकदम, उंगली मेरे उंगली कितना बड़ा पतला, उससे मारो, जो लगेगा ना वो फट जाएगा। तो इसलिए जो है मेरी उंगली भी फाड़ सकती है। ये बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, मोटी उंगली लेके मैं क्या करूँगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है। अभी ये भाई साहब सो रहे हैं, अभी मैं उठ गया, क्या देख रहा है। चलो देखते हैं, कुछ काम वाम करते हैं, उठते हैं भाई, उठते हैं, उठते हैं, एक बार और ब्रश करते हैं। देखो फिर से गुड मॉर्निंग हो गया ना, गुड मॉर्निंग हो गया ना। ओह, इतना अंधेरा है ना इस रूम में कि नींद अपने आप आ जाती है भाई। देख रहे हो, वो लाइट जलाया हूँ तब जाके जो होएगी, तब भी इतना अंधेरा लग रहा है। और लाइट ऑफ कर दूंगा, सोचो कितना अंधेरा लग रहा है। करके दिखाऊँ क्या आप लोग को, देखो, देखे कितना अंधेरा है। ये तो यहाँ पे तो विंडो है इसलिए हल्का हल्का है जो भी आ रहा है। ये देखो इधर भी थोड़ा बहुत आ रहा होगा। इतना अंधेरा है इसलिए जो है कि अब उठते हैं भाई, फैमिली उठते हैं, देखते हैं अपना काम वाम स्टार्ट करते हैं।